अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासरी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई के हालिया तूफ़ान के हवाले से। हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते अवाम पर एक और बिजली का बम गिराया। 9 रुपये से ज़ायद जो बिजली की कीमत है फ़ी यूनिट के हिसाब से उसमें इजाफा किया गया। उसके साथ साथ जो टैक्सेस की भरमार है उससे अवाम परेशान नज़र आ रहे हैं। ताजरों के लिए अच्छी खबर सामने आई थी कि जो रात 9 बजे जो दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें हुकूमत पंजाब ने उस पाबंदी को अब ख़त्म कर दिया है। और इस हवाले से हम ताजरों से भी बात करेंगे, उसके अलावा आम शहरियों से भी बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में आवाम हुकूमत के बारे में क्या अपना मौक़े पेश करती है, क्या आवाम के हालात तब्दील होंगे, क्या आवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतरी लाई जाएगी। और इस हवाले से जो हुकूमत अपना बयानिया आवाम के सामने पेश कर रही है, आवाम उसको किस तरह से देख रही है, इस सूरत हाल पर हम आवाम से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? जुनैद। जुनैद साहब क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? जी, फोर्थ ईयर में। क्या बनने जा रहे हैं, क्या फ्यूचर सोचा है अपना? फ्यूचर इंशाल्लाह बैंकिंग में। अगर आप बैंकिंग में जा रहे हैं तो क्या समझते हैं इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, जिस तरह से महंगाई की सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत मईशत को बेहतर कर पाएगी? सर, लगता तो नहीं है। माशियत में बहुत ज़्यादा मतलब है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और स्टडी के हालात भी वैसे, फ़ीसें वगैरह इतनी अफोर्ड हो नहीं सकती, इतनी महंगाई हो गई है। पेट्रोल का ख़र्चा अलग से, हम स्टूडेंट हैं, अपना ख़र्चा बहुत मुश्किल होता है, तो वालदैन पे बोझ बन रहे हैं और जॉब है नहीं। जॉब क्रिएशन के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत ने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इस हुकूमत ने कहा कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे। लगता है कि हुकूमतें नौजवानों के लिए जो मुल्क का 60% है सोच रही है कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नज़र तो नहीं आ रहा। देखें, स्टूडेंट बिल्कुल ना पढ़ाई के कोई हालात हैं, ना जॉब्स हैं, ना कोई 1 करोड़ जॉब मिली है, ना गरीब हर रोडों पे बेचारे पड़े होते हैं गरीब लोग, ना किसी का पूछते हैं। हुकूमत सिर्फ अपने लिए लड़ रही है, इक़्तिदार के लिए, अपनी सीट के लिए बस भाग रही है एक दूसरे के। अपनी सीट के लिए, इक़्तिदार के लिए हुकूमत कर रही है। भाई क्या आपका क्या नाम है? जी, उसामा हैदर मेरा नाम है। ठीक है, मैं अलीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो ये बताना चाहूँगा कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, तो गरीब आवाम जितनी भी है तो उसको मतलब हमने गुर्बत में मतलब हमारी हुकूमत इतना पीसा हुआ है कि कोई भी मतलब वो ना सुकून का सांस ले सक रही है। ठीक है, जितने भी आवाम है, इन्हें हुकूमत को चाहिए कि अपने इसको इक़्तिदार को छोड़ के पहले अपनी आवाम के ऊपर जितना है उसको देखें, जो जितनी फोकस करें। गरीब आवाम बेचारी क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं कहती है कि मईशत के हालात ऐसे हैं, मजबूरी है, सब्सिडी ख़त्म करनी होगी तभी मुल्क चलेगा। जब सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो बेशाक के रेट तो ज़्यादा होने हैं। लेकिन देखें ना आप, हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द के जितने भी हमारे मतलब मुआशरा है उसके अंदर गरीब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सबसे पहले गरीब का हक अदा करना चाहिए। ठीक है ना, आखिरत वाले दिन सबसे पहले गरीब का पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इक़्तिदार में, हुकूमत में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उन सबसे ये अपील है कि वो गरीब आवाम की मतलब जितने भी मसले मसाइल हैं उसको हल करें। और जमातों की अगर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि वो जिम्मेदार हैं, नून लीग और PDM जिम्मेदार है मईशत की हालत करने में। PDM का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पॉलिसी अपनी उसकी वजह से है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आवाम के लिए क्या बेहतर है? आवाम के लिए यही बेहतर है। पहली बात है, इंसान को वैसे मेहनत करनी चाहिए, इंसान खुद ही मेहनत करेगा तो तब जाके वो आगे जाएगा। लेकिन ये है कि जैसे हुकूमत जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान अगले 20 साल तक या 30 साल तक भी मतलब कामयाबी की तरफ चले। हमें लगता है कि जैसे पाकिस्तान है वैसे का वैसे रहेगा, कभी भी ये आगे नहीं जा सकता, तब्दीली कभी नहीं आ सकती, उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक यहाँ के हुक्मरान जितने भी हैं वो जब तक ये आपस के खिलाफात ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक कभी भी यहाँ पे क्या कहते हैं हम गरीब आवाम को अमन पैदा नहीं होगा। पेश पे आना होगा, जो आवाम के मसले उनको हल करने के लिए आना होगा। लेकिन लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि इक़्तिदार में बैठे हुए और उसके अलावा अपोजिशन में बैठे हुए जो हमारे लीडरान हैं वो अभी तक किसी एक पेज पे आने को तैयार नहीं है। भजन क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम। सुनाए कैसे चल रहा है काम? ठीक चल रहा है माशाल्लाह। सुनाए इस वक्त जो बिजली की सूरत हाल है, उसका महंगाई की सूरत हाल है, लगता है हुकूमत हालात पे काबू पा लेगी? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हुकूमत कोशिश कर रही है, ये लगता है? करने दो कोशिश तो वो पैसों की करती है कि जेबें भरें और जाएं। वो तो कहती हैं आवाम की फिक्र है हमें। कौन सी फिक्र है आवाम की? हुकूमत कहती है। हुकूमत कह रही है ना, उनको क्या फिक्र है आवाम की? मुझे यही बता दे, मैं अकेला आदमी हूँ, मैंने बच्चों की शादी कर दी, बीवी अल्लाह मियाँ को प्यारी होगी, अब घर को ताला लगा हुआ है, अब रात को जाऊँगा 11 बजे, बिजली का बिल कितना आया? 13,400। मुझे ये बताएं, ये काम हो रहा है, 6,000 बिल है, 6,000 टैक्स है, फ्यूल एडजस्टमेंट, ये आवाम के लिए वो हो रही है भलाई? मुझे सिर्फ ये बता दें, आपको नहीं पता, आपके घर का बिल नहीं आया, कितने का आया वही बता दें आप।
ये महंगाई ख़त्म हो रही है, ये तो महंगाई बढ़ रही है। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? हम खुद हैं, हम खुद हैं। अल्लाह ताला ने भी कहा है जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान, हम अपने अमाल सही करेंगे तो हुक्मरान सही आएंगे। हम फर्द हैं, हम ठीक नहीं है, जिसकी वजह से माशरा ऐसा है और हुक्मरान है। किसी को मैं बुरा क्यों कहूँ? पहले मैं खुद अपने आप को ठीक करूँ फिर है। जब मैं खुद बुरा हूँ तो मैं दूसरों को बुरा क्यों कहूँगा? अल्लाह ताला ने भी कहा है किसी को बुरा ना कहो। ये तो अल्लाह ताला जब जाएंगे, ये सब ने जाना है, को मैंने अकेले ने नहीं जाना, हुक्मरानों ने जाना है। ये जो राग अलापते हैं, सब कुछ राग अलापते हैं ना, सब कुछ ठीक है, अल्लाह ताला इनको पकड़ेगा नहीं, यहाँ से पकड़ेगा, यहाँ से। वो भी आपको पता होगा कि एक फ़कीर था, बादशाह ने कहा तू एक दिन कब्र में सो के दिखा, मैं तुझे जो है ना सारी बादशाह दे दूँगा। वो उसके पास सिर्फ एक खोता था, वो पूरी रात कब्र में सोया, सुबह उठा, बादशाह ने कहा ये पूरा ले ले तू। उसने कहा मैं एक खोते का नहीं दे सकता हिसाब, मैं पूरी हुकूमत का दूंगा, इनको नहीं देना होगा हिसाब। सबको हिसाब देना होगा। उसके हवाले से जो अवाम के लिए हुकूमत को सोचना होगा, लेकिन अवाम ये कहती नजर आ रही कि उनकी फ़िक्र अब हुकूमत को नहीं है। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह के शुक्र सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ सोहेल अहमद। हाफिज़ सोहेल अहमद, क्या करते हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में। ठीक है जी। सरकारी मुलाजमीन तो लोग कहते हैं काफ़ी मुतमिन में ज़िंदगी गुजारे हैं, आपको लगता है कि आपकी जो सैलरी है उसमें गुजारा हो जाता है? सैलरी 28,000 में बताएं क्या गुजारा होता है? हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, दूध जो बिजली का बिल आता है 6-6 हज़ार रुपये, तो घरों के बिल दिए इन्होंने, टैक्सों के तो चलो कमर्शियल तो टैक्स लगे हैं, घरों में भी इन्होंने अच्छे खासे बिजली के बिलों में इन्होंने टैक्स लगाए हैं। अब मेरी बिजली का बिल आया 5,000 रुपये, जबकि उसमें 1908 रुपये सिर्फ बिजली कास्ट है, बाकी सारे टैक्सेस हैं। अब ये बता हम कहाँ जाएँ? बच्चों की फ़ीस दें, बिजली के बिल के पैसे दें, दूध के पैसे दें। इस महंगाई में हमारी तनख्वाहें तो ना होने के बराबर हैं, ना होने के बराबर हैं। ये आप सूरत जाने, रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। भजन कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, कैसे चल रहा है आज रिक्शा? आज रक्षा नहीं चल रहा, आज मरने को दिल कर रहा है। ये अमालनामा जेब में है, ये सामने दिखा सकता हूँ। ये मेरे घर का बिल है, मकान किराए का है। कितना बिल आया? ये आप चेक करें ना, ये अभी तक आखिरी डेट 10,465 रुपये बिल है। और हुक्मरानों को ज़रा थोड़ी सी तो शर्म आ जाए। बच्चे घर भूख से मर रहे हैं, ये भरना है। मकान का किराया देना है, ये भरना है। टैक्सेस की भरमार है। इनका जो एक्चुअल कास्ट है वो तकरीबन 7,000 है, ऊपर 3 से 4 हज़ार रुपये पे टैक्स लगाया गया है, जिस पर इनका ये कहना है हुकूमत को क्या आवाम की कोई फ़िक्र नहीं? इनको कोई शर्म नहीं आ रही। आपस में एक कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं। कभी इमरान खान उनको चूहा कहता है, वो इमरान खान को बंदर कहते हैं, कोई किसी को क्या कह रहा है। अवाम की नहीं है, कुर्सी की है। सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे हैं। अवाम जिस हाल में है अवाम को पता है। अवाम को पता है। लगता है इस मुल्क में अवाम का सोचा जाएगा जो हमारे लीडरान है? कोई नहीं सोचेगा। मैं इस टाइम इतना बेवास से बैठा हूँ कि मेरा दिल करता है आपके इस कैमरे के सामने पेट्रोल खुद पे डाल दूँ। ये आलम हुआ पड़ा। आप फैमिली के सरबराह हैं, आप हिम्मत करें। हम तो हिम्मत कितनी करें? मकान का किराया, ये बिजली का बिल इस महीने 20,000 भरना है। ये आपके सामने सबूत है, दिखा रहा हूँ। कहाँ से भरूँ बताओ? जीना हराम कर दिया। ये अवाम जी किस तरह की गुफ्तगू अवाम सुन रहे हैं कि जीना मुश्किल कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि दिल करता है ये ज़िंदगी से जान छुड़ा लें, लेकिन इस तरह के हालात में अब गुजारा करना है, सूरत हाल को मैनेज करना। लेकिन इसके यकीनन हमारी हुकूमतों को शर्म करनी चाहिए कि अवाम को किस हाल में पहुँचा दिया। हमारी हुकूमत का मोराल डाउन नहीं होगा, इससे यकीनन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवाम की फ़िक्र नहीं है। अगर फ़िक्र होती तो लोग ये ना कह रहे थे कि हम पेट्रोल हाथ में लेके घूम रहे हैं, दिल करता है अपने आप को जला दें। ये इस हाल तक अवाम को पहुँचा दिया गया। एक और नौजवान के भजन क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र जी। आप इस वक्त जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, क्या समझते हैं हालात कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, कोई हालात नहीं है ऐसे। पहले कहते थे कि महंगाई है, इमरान खान ने किया ऐसे है, वो चोर है, वो चोर है। लेकिन अब कोई ऐसा यानी कि जो भी आता वही महंगाई करता जा रहा है। गरीब बंदा 600 रुपये दिहाड़ी है, 700 रुपये दिहाड़ी है। लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, लेकिन किसी को काम भी नहीं मिलता। ठीक है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया है। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ खुदारा कोई रहम करें। अब 700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा घर में 4-5 अफराद है, 10 अफराद है, वो कैसे पूरा करेगा? हर बंदा परेशान है। वर्द यही कह रहा है कि परेशानी है, लेकिन लगता है जिनको फ़िक्र होनी चाहिए उन्हें कोई परवाह नहीं है। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक सर। आज हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। जो पेट्रोल है, LPG है, बिजली के बिल हैं, आटा, घी,
सब कुछ महंगा चल रहा है, आवाम किस हाल में गुजारा कर रही है? आवाम बस अपने कर्मों को रो रही है। क्या है, पहले इमरान खान साहब थे, उनकी वजह से महंगाई थी। अब शहबाज शरीफ आए तो इन्होंने उससे भी ज़्यादा महंगाई की है। तो बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला चलाने वाला है निज़ाम, चलाने वाला है। बच्चे मौजूद हैं। बेटा क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये और सब चोर है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और सब चोर है, सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान क्यों जिंदाबाद? हाँ जिंदाबाद। महंगाई की वजह से पहले जब इमरान होता है ना, उस टाइम हमारा बिल आया था 16,000 रुपये, अब आया 28,000 रुपये बिजली की बिल। 22,000 आ गया। हाँ, तो आप कहते हैं इसलिए हुकूमत ने भेजा है, तो आप कहते हैं हुकूमत नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद। बच्चे होंगे, आपने गुफ्तगू, बच्चों को भी इतना शोर आ गया कि इतना बिल आ रहा है। तो अभी रिसेंटली मेरे एक अजीज़ का बिल आया 40,500, उसके यूनिट टोटल हैं 800 तकरीबन इस्तेमाल से हुए। अब 800 यूनिट को कैलकुलेट करें पिछले साल और इस साल, 40,500 के साथ पूरा महीना उनका चलता है, और 40,500 वो बिल भरें तो खाएंगे कहाँ से? और मैंने गवर्नमेंट से अपील है कि जो ये सरमायादार है इन पे तो टैक्स लागू है, लें, गरीब को मज़ीद इस चक्की में ना पीसें। गरीब पहले भी गुर्बत से मर रहा है, और ये ना हो कि ये गवर्नमेंट को बद दुआएं देते मरे और ये गवर्नमेंट भी ना रहेगी। आवाम के यकीन हालात ऐसे हैं, इतनी महंगाई है, यकीन करे तो 12 रुपए की रोटी 15 रुपए की रोटी सी गई है, कुछ ना कोई क्या नहीं। इससे खाली कागजी कार्रवाई अल्लाह की कसम मजाक नहीं, चेक एंड बैलेंस क्या नहीं आधा पैना हकीकत ही वे सुई गैस जड़ा है, गैस आंदा नहीं पिया, बिल आंदे पैन चाहे मैं बिल्कुल गैस ही नहीं। इतनी महंगाई है, जनता एक आदमी कमाने वाला हो तो 10 आदमी खाने वाला कहाँ से करेंगे? पुलिस वाले खर्च जाते हैं चलान करने के लिए, खर्च जाते हैं। ये महंगाई के बारे में ये है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि अब जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है चेक एंड बैलेंस का वो भी नहीं है, और हर दुकानदार अपना रेट और अपना मार्जिन लगा चुका है। मेरी इसमें भी ये गुजारिश है कि चेक एंड बैलेंस डीसी और कमिश्नर के ज़रिए होना चाहिए, ताकि इन दुकानदारों को भी होश के नाखून लें जो हम पर ये बम मुसलत करते हैं। इतना टैक्स, इतना मुनाफा नहीं लेना चाहिए जो कि नाजायज़ हो, जो कि आवाम की जेबों से निकाला जाए। पहले ही टैक्सेस की भरमार है, पहले ही महंगाई, ऊपर से प्राइस कंट्रोल का सिस्टम भी हमें एक दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, उस पर भी किसी किस्म का अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, आपने आवाम की गुफ्तगू जानी। आवाम हालिया महंगाई से काफ़ी ज़्यादा नालान नजर आ रही है। टैक्सेस की भरमार, महंगे बिजली के बिल, और उसके साथ साथ आटा, चीनी और तो जो रोटी का रेट था वो भी मुल्तान में अब उसमें भी इजाफा हो चुका है। हम मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि आवाम क्या कहती है। कि मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। क्या काम करते हैं आप? मैं मोटरसाइकिल टैंक पे पेंट का काम करता हूँ। साइकिल पेंट का काम करते हैं। कैसे काम जा रहा है आजकल? काम के हालात बिल्कुल ही नहीं है, ना समझ वाले काम है। एक दिन काम होता है, 4 दिन छुट्टी होती है हमारी। आप सिर्फ अपने हाथ दिखाइएगा। ये सारा दिन आप काम करके अभी निकले हैं यहाँ से? जी, अभी तो काम जाके करना है, अभी तो देर है, हमें 12-1 तो बज जाती है हमें काम करते करते रात की। क्या करें, मजबूर हैं, रोज़ी करनी है, रोज़ी बगैर तो गुजारा हमारा है नहीं। हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत का कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत ना इधर की है ना उधर की, लेन देन में है ही नहीं हुकूमत। तो आवाम से बस टैक्स लिए जा रहे हैं। हाँ जी, टैक्स, इतना टैक्स, पेट्रोल का टैक्स, बिजली का बिल आता है, उसमें पता नहीं कितने टैक्स लग के आते हैं, हमें नहीं पता। हम किस किस को रोकें, किस किस को मना करें। बिल ना भरें वो भी हमारे लिए मुसीबत है, बिल भरते हैं वो भी मुसीबत है। ये मजबूरन बिल भरना पड़ता है कि घर की बिजली ना जाए। हर तरफ आवाम को सिर्फ परेशानी है। हाँ जी, परेशानी है और कुछ ही नहीं है यहाँ। कुछ नहीं है जी। काम मजदूर जो कि सारा दिन काम करके अभी खाना लेने की रहा है, उसके लिए आपने गुफ्तगू जानी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे काम जा रहा है? काम भी महंगाई हो गई है ना, अब क्या करें। जो 10-20 के छोले ले लेता था गाहक, अब वो ले रहा है 40 के 30 के।
महंगाई जो हो गई है आपके। चावल भी रखे हुए हैं, चावल महंगे हो गए? चावल भी महंगे हो गए, छोले महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई। आप ये डोली रोटी बनाते हैं तो ये कैसे चल रही है? ये 30 रुपए की, पहले 20 की चलती थी, अब 30 की चल रही है। कोई सेल भी कम हो गई होगी? सेल भाई अब क्या करें, जो गरीब आदमी जो है ना वो ले नहीं सकता, उसकी पहुंच से बाहर काम हो गया। अब पहले तो जाता आदमी भी कहता था चल यार एक डोली रोटी खा लें, हैं? अब वो कह रहे भाई 30 रुपए की लेंगे, छोले लेंगे 50 रुपया हो जाएगा। वो अब मसला ख़राब हो गया ना। हर किसी के लिए मसला है। हर किसी के लिए मसला हो गया जी। वो पहले हुकूमत जो भी आती है ना वो गरीब का नारा लगा के आते हैं, फिर अपना पेट भरते हैं। सिर्फ गरीब का एक नारा चूरन बेचा जाता है। हाँ बस ऐसे है, डोग डुगी बचाते हैं, पहले न्योला छोड़ते हैं, सांप छोड़ते हैं, फिर चूरन बेचना शुरू कर देते हैं। आपने मजमा देखा होगा ना, तो फिर कहते हैं खजाना खाली हो गया। खजाना जो भी आएगा खजाना खाली होएगा। ये पता नहीं खजाना जाता कहाँ है? किसी को कुछ दिया है, इन्होंने कर्जे जो लिए हैं किसी गरीब आदमी को दिया है, जाता कहाँ है? जाता कहाँ है? किसी को कोई दिया हो तो फिर कहे ना कर्जा तो आवाम ही पड़ी है ना, लेते ये हैं, कर्जदार आवाम है, भाई कर्जा ये लेते हैं। पहले भी हुकूमतें रही हैं, वो भी देखी हैं और ये भी हुकूमत देखी है, क्या फ़र्क देखा है? अभी क्या फ़र्क देखना है? अब गरीब आदमी बाहर निकल नहीं सकता, वो अपना पेट पालेगा, बाहर निकलेगा, इनको पता है सारा। गरीब आदमी बाहर नहीं निकल सकता, हमने दबा दिया है बस। गरीब आदमी दब गया, कोई नहीं, जो भी आता है कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। जी सूरदाल आप जान रहे हैं, एक यहाँ पर रोटियाँ बना रहे हैं। भाई भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे कितनी दिहाड़ी बन जाती है? 700। फिर 400 600 रुपये किलो घी है और बाकी चीज़ें, तो गुजारा तो मुश्किल हो रहा। बस क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। इस हुकूमत को बस मेहरबानी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस हुकूमत ने हमें दिया है बहुत दिया है, इतनी दिया है कि क्या किसी को बयान करके क्या बताएं। हर किसी को नज़र तो आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने ही हालात हैं। बस क्या बिजली का बिल कितना है? बिल का भी दुकानदार का तो पता नहीं, अपना तो तकरीबन 32,000 आया पड़ा है। घर का बिल, हाँ घर का सही कराने गए मैप को? जी मैप को ऑफिस सही कराने के लिए गए? सब कुछ किया है, किसी की कोई सुनता है? गरीब की तो सुनता ही नहीं है ना। जी भाई आप देख रहे हैं किस तरह काम कर रहे हैं और इनका बिल 32,000 रुपये आया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत किस तरह आवाम पर जो बिजली के बम गिरा रही है, उस पर आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन कहे कि हमारे हालात बेहतर हैं, कौन कहे कि हुकूमत सही काम कर रही है। वजन क्या है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। कैसे काम जा रहा है? शुक्र है मालिक का। आप ही मैकेनिक मोटरसाइकिल टैंक टॉप रंग का काम करते हैं। आपका काम कैसा गुजारा चल रहा है? ठीक चल रहा है? गुजारा ही है, महंगाई हर चीज़ में आपके सामने। हुकूमत को क्या पैगाम है? हुकूमत को क्या पैगाम है? जो भी आता है अपने पेट के लिए आते हैं, आवाम का नहीं सोचते। आवाम का सोचते ही नहीं है। आवाम का सोचते नहीं है, जो भी आता है अपने पेट के लिए आता है। ये आवाम की मजमूई राय नजर आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। भाईजान भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक भैया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मेरा हम नाम है आपका जी। मैं क्या काम करते हैं? तंदूर पे काम करता हूँ। तंदूर पे काम करते हैं। सुबह में आते हैं, शाम में आते हैं? शाम का। कब तक कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटे। इतनी गर्मी में तंदूर पे काम करना ये मुश्किल काम है। जितनी आप आमदन आती है, इतना आप कमाते हैं, फिर उसमें खर्चात मैनेज हो जाते हैं? बस गुजारा हो जाता है। हुकूमत के बारे में जानना चाहेंगे। हुकूमत पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफली को वफाक में PDM, कौन सी हुकूमत बेहतर काम कर रही है? PTI जी। कैसे काम कर रही है? हमें तो उसकी कारपोरेशन अच्छी लगी है, बंदा ईमानदार है, इमरान खान बेईमान नहीं है। बाकी हमें चोर लुटेरे नज़र आ रहे हैं। इनका ये कहना आपने मौक़िफ़ जान लिया। ये इस वक्त आवाम की आप राय जान रहे हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद अली, क्या काम करते हैं? भैया मैं सेल्समैन। सेलमैन। कैसे सेलमैनी कैसे चल रही है आजकल? सर सेलमैनी तो वैसे ही चल रही है, लेकिन बस एक शिकायत है कि महंगाई हुई है, हर बंदे के लिए हुई है, हम मानते हैं। लेकिन बात करने की है कि क्या हमारे लिए कोई महंगाई नहीं है? आज से 9 महीने पहले या 1 साल पहले हम 18,000 रुपये में काम कर रहे थे, ठीक है, हमारी सैलरी वही है। हर चीज़ का रेट बढ़ा है, यहाँ तक कि हमारी जो कॉस्मेटिक्स है जिसमें हम काम कर रहे हैं उनके भी रेट्स बढ़े हैं, लेकिन हमारी सैलरी वही है। वहीं का वही है। मज़दूर वहीं का वही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क बना तो मज़दूरों के नाम पे है, लेकिन मज़दूरों के लिए यहाँ पर कोई आसाइश नहीं है। आवाम की जेब से पैसे निकाले जाते हैं, उनको रिलीफ नहीं दिया जाता। जी ऐसे ही समझिए, इस बात में कोई शक नहीं है। रिलीफ वाली तो कोई बात ही ना करे ना। हुकूमतों की कारकर्दगी की बात कर लें, आपने भी 2-3 हुकूमतें देख ली। दरअसल ऐसा है कि हुकूमत के बारे में तो मैं बात करना ही नहीं चाहता, ये हाथ जुड़े हुए हैं। भाई जिसको मर्जी देख लो, खान साहब को देख लो, नवाज शरीफ साहब को देख लो, या शहबाज शरीफ साहब को देख लो, जरदारी साहब तो अभी है ही पीछे,
वो तो अभी शो नहीं हो रहे ना। बाकी जो ये पार्टी चल रही है तो भाई आपस में ही है, जो भी चल रहा है ना हमारी तो समझ से बाहर है। इक़्तिदार चाहिए सब। हमें तो सिर्फ इतना पता है भाई, इक़्तिदार किसी का मर्जी हो, हमने कमा कर खाना है, हमने कमा कर खाना है। हमें किसी भी वज़ीर आज़म ने आकर या किसी भी हुकूमत ने आकर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया, आप भी ये समझते हैं? आपकी मुख्तलिफ राय है। भाईजान ये मालूम होता है कि रोटी महंगी हो गई है। रोटी भी हुण 20 रुपए की 25 रुपए की रोटी मिलती पई है इस दौलत गेट चौक च। बंदा गरीब किते वने जेड़ा 100-200 कमावन वाला वो तो शुद्ध मर गया। और इन्ना हुकूमत तो के लेना इो ये कि अल्लाह इन्ना तू जान छुड़ावे। कोई उम्मीद नहीं है इनसे? इन्हें तो कोई उम्मीद कोई नहीं है। हथों मंगाई टपदी वैंदी है, दावे करें जी जो वैसे कोई गल नहीं, कुछ नहीं हो रहा। भाईजान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। आप हुकूमत को कहो खुदा को भी करें गरीबों पे। पहले इमरान खान आया, उससे भी बड़े आ गए हैं। ये तो कोई इंसानियत पकड़ें, कोई अल्लाह के खुदा को भी करें, महंगाई काम करें, गरीबों को जीने दें और खुद भी जिए। अल्लाह अल्लाह करें, इतनी महंगाई ना करें जो गरीब मर रहे हैं। ना लाइट है ना कुछ है, कोई इंसानियत पकड़ो। इमरान खान इन्हें को आगो खुदा को भी करें, महंगाई घाट करें, बस बाकी जो मर्जी करें। आप क्या कहेंगे? सर हुकूमत बेस्ट जारी थी, हमारा वोट तो इमरान खान की तरफ। 3 सालों में उनकी तरफ से लाइट भी नहीं गई सर, कुछ महंगाई नहीं हुई। इन्होंने आते बैठते साथ ही सर इन्होंने हर चीज़ पर टैक्स लगाना शुरू कर दिए हैं। जो वज़ीर ख़ारिजा साहब इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिए हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है महंगाई को कम करें। 10 बंदे कमाते हैं फिर भी पूरी नहीं पड़ती सर। कम कमाते हैं फिर भी कुछ मुकम्मल नहीं होता। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आवाम इसके हवाले से क्या कहती है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने आवाम की गुफ्तगू जानी, आवाम इस वक्त जो महंगाई का हालिया जिन है उस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल दिखाई दे रही है। हम इस वक्त मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट चौक पर पहुँचे हैं। ज़रा यहाँ की आवाम से जान लेते हैं, दुकानदारों से जान लेते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है बड़े भाई। हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं, कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत ऐसे ही हो रहा है, हालात ख़राब हुए पड़े। मजदूर आदमी, रक्षा ड्राइवर है भाई, किराए का मकान है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे वीरे। सुबह 4 बजे निकले हुए, आप गाड़ी खड़ी करके आ रहे हैं। 600-700 रुपये बचे, क्या करेंगे घर में बतलाओ। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं है? कोई फिक्र ही नहीं है। मेरे बादशाह लगे पड़े, अगर अपने अपने लड़ाई झगड़ों में लगी पड़ी है हुकूमत। कल खिताब किया था शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि इस मुल्क को बचाने के लिए हम निकले हैं, इस मुल्क को संवारना है, हमने कौम की तरक्की करनी है। अभी तक तो भाईजान कुछ भी नहीं हुआ, आपके सामने ही आपको देख भी रहे हो आप। तो बंदा नजर नहीं आ रहा, 2-2 घंटे खड़े रहते, सवारी नहीं है भाई। बेरोजगारी इतनी हुई पड़ी है। चीनी, आटा, घी 600 रुपये किलो हो रहा है मेरा भाई, आटा 90 रुपये किलो हो रहा। जिसके 5 बच्चे हैं बदलाव कैसे गुजारा होगा। सरकारी आटा मिलता है, वो जो कहते हैं कि हम 960 का मेरे ख्याल में हम 20 किलो दे रहे हैं। भाईजान मैं भी आज लेने गया था रशीदाबाद गए थे लेने स्टोर पे से। भाईजान वहाँ घी नहीं मिला, वो 500 कुछ रुपए का, 526 रुपये का घी का पैकेट दे रहे किलो का। बाज़ार में है 580 रुपये का। कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा बादशाह वहाँ लेने लग रही है, सरांटी कार्ड जमा कराओ, दिखाओ, रिलीफ ना मिले। आटा ऐसा है भाईजान कि जैसे बूर हो गए, खाने काबिल नहीं होता। खाने काबिल नहीं है भाईजान, काबिल नहीं होता। ऐसी सूरत हाल है, ऐसी हालात है सर। जो कुछ भी है आपके सामने। हुकूमत कहती है कि हम आटे पे रिलीफ दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, 560 रुपये का दे रहे हैं जो आटा है, नहीं 460 रुपये का। तो वो क्या खाने काबिल नहीं है क्या? वो मेरे बेटे खाने के काबिल नहीं है। वो जहाँ से झान बोर ये टुक्कर नहीं बच जाते, उनको रिपीट करते हैं, रिवाइंड करते हैं, और वही जॉन से ना वहाँ से पैसे पूरे ले लिए, आवाम को वही चूरा खिलाया। उनका काम ही यही है। बाज़ार से सफ़ेद आटा लेते हैं तो वो 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। कोई 90 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है। 90 रुपये किलो? हाँ जी। गरीब आदमी क्या करेगा। रक्षा चलाते हैं, ड्राइवर लोग हैं,
गरीब लोग हैं, ताज़ी करते हैं, ताज़ी खाते हैं। समझ आई कि नहीं है? ये बतलाओ कि ताज़ी करने वाले का ऐसे मेरे बेटे गुजारा होगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बारिशें हो जाएं, दिहाई ना लगे तो फिर तो वो जाहिर है फिर मेरे बेटे यही है कि जहाँ आगे दाल खाते हैं फिर चटनी के साथ रोटी खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये इस हवाले से गुफ्तगू जान रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील, क्या करते हैं आप? फूलों का काम। फूलों का काम करते हैं। कैसे काम जा रहा है? आप तो खुशियाँ बांटने वाले हैं। भाई ये मुहर्रम और सफ़र की वजह से ज़रा क्लोज किया हुआ काम, रबीउल अव्वल से इंशाल्लाह स्टार्ट है काम। ठीक है। उसके अलावा महंगाई क्या सूरत है? महंगाई ठीक है, अब कंट्रोल है। मैं जब से वज़ीर आला पंजाब आए हैं, अपना परवेज़ चौधरी साहब आए हैं। दुकान पे रेट कम तो नहीं हुआ अभी? नहीं जी, 480 में आज लेकर आ रहे हैं, घी भी 480 में आ रहा है। पहले 560 रुपये रेट था। जी जी, महंगाई कमी हुई है। जी जी, वज़ीर आला साहब ने की है। वज़ीर आला साहब ने कमी किया। भाईजान वाकई कोई कमी हुई है महंगाई में? जी पहले तो बहुत महंगाई हुआ था, लेकिन इस टाइम महंगाई कम होता जा रहा है। क्या वजह, क्यों कम हो रहा है? किसको समझते हैं, किसने कम किया? क्योंकि इमरान खान साहब ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही लेकर आया था, तो इसकी कंट्रोल की वजह से महंगाई कम हो गया। लोग तो अभी भी गिला करते हैं कि मार्केट में कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं कंट्रोल तो है, ऐसे इन्होंने वाले तो थोड़ा अपना फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, वो उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या नाम है आपका? असगर। असगर, क्या करते हो? मैं करियाने की दुकान पर काम करता हूँ। स्कूल नहीं जाते? नहीं। कब से काम कर रहे हो? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। तो जो कमाते हो फिर घर के अखराजात वगैरह उससे मैनेज करते हो? गाड़ी देता हूँ मैं, अपने पास 1 रुपये भी नहीं लगता। अभी भी बिल आया हुआ है 8,000 रुपये का बिल आया 1 महीने का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आ गया। नहीं भरा हमने। अच्छा, वो भी नहीं भरा। हर आम आदमी की जी हालत है, बिलों की वजह से परेशान है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। आप भी वैसे बैठे हैं? हाँ जी भाई। शाम शाम कारोबार था नहीं, इसलिए गाड़ियाँ खड़ी कर दी, आराम कर रहे हैं थोड़ा। पट्टे पे बैठ गए हैं। क्या करें, आते जाते आवाम को देख। पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। इम्तिहान दे रहे हैं ज़िंदगी में। इस मुल्क में तो वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो आवाम को मिलते नहीं। भैया मिलते कैसे नहीं हैं, ऊपर के चोर बैठे हुए हैं सारे ही। आप हमसे बेहतर ही जानते हैं, कैसे पहुँचेंगे गरीब तक? तो पहुँचता ही कुछ नहीं है मेरे भाई। अब हम सारे लोग जिम्मेदार ठहराते हैं अपने नुमाइंदों को, तो कोई ढंग का नुमाइंदा चुन लेना जो आपकी आवाम की बात भी करे। मेरे भाई वोट डालते हैं ना हम लोग, अगर हमने डाला है मिसाल के तौर पे इमरान खान को, गिनती करने वाले ही माशाल्लाह बेईमान है। आपका वोट चोरी हो जाता है? हाँ जी, आपको नहीं पता यार, ये जो 2-2.5 घंटे गिनती में लगते हैं, इन्हीं में हेरा फेरी कर देते हैं ये लोग, अपनी मर्जी का बंदा बिठाते हैं। तो आपके सिस्टम पे एतमाद नहीं है? सिस्टम पे ज़र्रा नहीं है भाई, ज़र्रा। अब तो किसी भी महकमे पे भी नहीं है, पहले होता था, अब किसी पर भी। आज़म कौम से खिताब करते हैं, आपने कभी सुना है खिताब जब कौम से खिताब कर रहे हो? यकीन करें मैं अच्छी तरह टीवी देखता हूँ 3-4 घंटे रोज। आपका भी चैनल देखते हैं, बोल को भी सुनता हूँ मैं। 3-4 चैनल हैं, उन पर मैं प्रोग्राम रोज खिताब करते हैं तो कौम को उम्मीदें दिलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तकरीरों में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है मेरे भाई, सिर्फ तकरीरों की हद तक। वरना गर्मी आती थी ना मेरे भाई, गैस 80 रुपये किलो होता था, अब गैस 250 रुपये किलो है। ठीक है ना, आवाम भी हमारी ऐसी है, अगर पीछे से रेट बढ़ता है 10 रुपये, 20 रुपये बढ़ा देते हैं। हम माशाल्लाह 40-30 करते हैं, कोशिश करते हैं मेरे भाई। इस वजह से हालात इस तरफ जा रहे हैं। हम ज़रा भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? औरंगजेब। औरंगजेब साहब क्या काम करते हैं? मेरा लोडिंग रिक्शा है। लोडिंग रिक्शा, कैसे काम चल रहा है आजकल? काम स्लो हुए पड़े हैं, महंगाई बहुत है। बिल में बहुत महंगाई हुई है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 8,000 रुपये का बिल आया है, उसमें 3,000 रुपये की बिजली है, 5,000 रुपये का टैक्स है। बताएं मजीदा कहाँ से भरा जाएगा? हुकूमत ने इस बार सबको एक ही उसमें रख दिया, लाइन में, एक ही लाइन में रख दिया। हुकूमत ने तो गरीब आदमी को मार दिया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी किसके पास जाएगा? किसके पास जाकर आम आदमी सवाल उठाएगा? नाज़रीन, आपने अवामी गुफ्तगू जानी। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हैं, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अवाम के हाल पर कुछ रहम किया जाए, महंगाई का जिन काबू में लाया जाए, टैक्सेस की जो भरमार है इसको कम किया जाए, तभी अवाम की ज़िंदगी में कोई हल्का सा रिलीफ आ सकता है। लेकिन फ़िल वक्त
किसी भी सूरत में कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़री को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।